एपिसोड 33 स्टार्ट होता है और हम गुशंग और जियोनिंग को उसी पुराने घर में देखते हैं जो कि साथ में काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ चिरांग आ जाता है और वो गुशंग को बताता है कि माइलस्टोन प्रोजेक्ट में और ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जिस पर गुशंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं काम पूरा करके ऑफिस आ जाऊँगा। जिस पर चिरांग कहता है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सुमन की हेल्प लेकर ये सब कुछ करवा दिया है। ये सुनकर जियोनिंग कहती है कि क्या सुमन वापस आ गई, जिस पर चिरांग कहता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने सुमन की हेल्प ले ली और उसने मना भी नहीं किया। तभी चिरांग गुशंग को एक एनवेलप देता है। दरअसल ये वही डॉक्यूमेंट्स थे जिस पर चिरांग ने बिक्वेस्ट के लिए जियोनिंग से साइन लिए थे। ये देखकर गुशंग उस एनवेलप को छुपाने लगता है। देन वो चिरांग को यहाँ से भेज देता है, लेकिन चिरांग जाते जाते जियोनिंग को इस बारे में बता देता है। अब जियोनिंग गुशंग को कहती है कि मुझे आपकी बिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपकी ज़रूरत है, एंड वो उसे हक कर लेती है। अगले दिन जियोनिंग गुशंग को पिक करने आई होती है। गुशंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें मना किया था ना मुझे पिक करने के लिए, बिकॉज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इतना परेशान कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद वो कहता है कि मेरा काम पर जाने का मन नहीं है, बिकॉज अब मैं अपना ज़्यादातर टाइम अपने पेरेंट्स और तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। जिस पर जियोनिंग कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर चुआन स्टूडियो का क्या होगा, क्योंकि हम सारी जिम्मेदारी चिरांग के ऊपर नहीं डाल सकते। तो गुशंग कहता है कि तब मैं चुआन स्टूडियो को चिरांग स्टूडियो बना दूंगा, और वैसे भी मैंने 10 सालों में बहुत मेहनत कर ली है। खैर, आगे ये दोनों कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां सुमन गुशंग को प्रोजेक्ट के बारे में दिखाती है। इसी बीच वो उसे पूछता है कि क्या तुम अपनी न्यू जॉब के लिए रेडी हो, जिस पर सुमन कहती है कि आपने मुझे गलती सुधारने का एक मौका दिया और दूसरी कंपनी में मेरा रिज्यूम भी दिया, इसके लिए थैंक यू। इसी बीच सुमन बताती है कि मैं रात में जियोनिंग के साथ डिनर पर जाने वाली हूँ। देन वो यहाँ से चली जाती है। अब रात को जियोनिंग और सुमन दोनों डिनर पर आए होते हैं। यहाँ जियोनिंग सुमन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि आप मेरी हमेशा से आइडल रही हो, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जिस पर सुमन कहती है कि मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं खुद की वजह से फेल हो गई और मुझे पता चल गया है कि गुशंग कभी भी मेरे प्यार में नहीं पड़ेगा और मैंने सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट किया है। जिस पर जियोनिंग कहती है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपको भी कोई ना कोई प्यार करने वाला ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद गुशंग अपने सभी एम्प्लॉयज़ को एक रेस्टोरेंट में लेकर आया होता है, जहाँ वो सभी एक साथ ड्रिंक भी कर लेते हैं। और जियोनिंग के साथ कुछ देर पहले ही वो यहाँ से निकल जाता है, बिकॉज उसे जियोनिंग को ट्यूशन देनी थी। इसी बीच जिया डोंग को देख रही होती है और ये उसे बाहर ले जाकर पूछता है कि तुम किसी को इस तरह से नहीं देख सकती हो। तो जिया उसे कहती है कि किसी हैंडसम लड़के को देखने पर मुझे पेनल्टी लग जाएगी क्या, और अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते, लेकिन तुम कैसे ये सब बोल पाओगे क्योंकि तुम कायर हो ना। जिस पर के कहता है कि ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, और जिया कहती है कि जियोनिंग को देखो कैसे सब कुछ खुलेआम करती है और तुम्हारे करने में क्या प्रॉब्लम है। तभी जिया कहती है कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो मुझे अभी किस करो। तब के उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किस नहीं कर पाता। इधर डोंग और एक एम्प्लॉय इन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी के इन्हें देख लेता है और कहता है कि ये टाइम अभी किस करने के लिए सही नहीं है। देन जिया उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम थैंक यू को देखते हैं, जो कि एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास जाओ आता है। दरअसल ये वही पर्सन है जिसके साथ मिलकर थैंक यू ने गुशंग का डिज़ाइन कॉपी कर लिया था। अब थैंक यू लाओ को कहता है कि मेरी ब्रांच में कुछ पैसे आए हैं जिन्हें मैं जिम्म्यू डिज़ाइन अकाउंट में डालना चाहता हूँ, और अगर तुम ये सब करने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें उसका 20% हिस्सा दूंगा। ये सुनकर लाओ कहता है कि ये 20% कितना होगा। तो थैंक यू कहता है कि 30 लाख। ये सुनकर लाओ पूछता है कि वैसे ये पैसे किसके हैं। तो थैंक यू बताता है कि ये पैसे डायरेक्टर जियो के हैं। लाओ से कहता है कि तुम उसके पैसे को कैसे हाथ लगा सकते हो, बिकॉज अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। इस पर थैंक यू कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मुझे उसका कुछ सीक्रेट पता है, और वैसे भी मैंने उसके कंपनी में बहुत कुछ किया है, और अगर कुछ गड़बड़ होती तो मैं पहले ही जेल जा चुका होता, और अब मुझे लगता है कि मैं उन पैसों को डिजर्व करता हूँ। अब ये सब सुनकर लाओ काफ़ी सोच में पड़ जाता है। तो थैंक यू उसे कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, अगर हम पकड़े गए तो मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूँगा, और चलो अब 30% में फाइनल करते हैं। देन ये सुनकर लाओ मान जाता है। आगे हम डायरेक्टर जियो को देखते हैं, जो कि थैंक यू से पूछ रहा होता है कि कैश आउट होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। जिस पर थैंक यू कहता है कि मैं काफ़ी केयरफुल होकर काम कर रहा हूँ ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। तभी लियो कहता है कि फिर भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि पिछली बार बहुत कम टाइम में काम हो गया था। ये सुनकर थैंक यू थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो लियो को बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम खुद कर लो इस काम को। अब डायरेक्टर जियो थैंक यू को कहता है कि हमने काफ़ी टाइम से साथ में काम किया है और मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, इसीलिए तुम सोचो कि मैंने तुम्हें इतने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए क्यों दिए, क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। जिस पर थैंक यू कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। ये कहकर थैंक यू यहाँ से चला जाता है, लेकिन लियो और डायरेक्टर जियो को थैंक यू पर शक हो रहा था, इसीलिए डायरेक्टर जियो ने लियो को उस पर नज़र रखने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम लाओ और थैंक यू को साथ में देखते हैं।
लाओ थैंक यू को बताता है कि मैंने अपना 30% निकाल कर बाकी सारे पैसे तुम्हारे पास ट्रांसफ़र कर दिए और मैं कल कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाऊंगा। ये सुनकर थैंक यू उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि हाँ, तुम कुछ दिन के लिए दूर ही रहना और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम वापस आ सकते हो। इधर लियू इन दोनों पर नज़र बनाए हुए बैठा हुआ था। अगले दिन जियोनिंग गुशेंग के घर पर काम कर रही होती है और वो गुशेंग को कुछ भी करने नहीं देती। तभी अचानक से गुशेंग को काफ़ी पेन होने लगता है। ये देखकर जियोनिंग उसे फटाफट चार्जिंग रूम में ले जाती है। देन वो उसे चार्ज के अंदर लिटा देती है, लेकिन वो देखती है कि उसका चार्जर उसे चार्ज नहीं कर रहा था, जिस कारण गुशेंग अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी वॉच में काउंटिंग भी रुक जाती है। अब ये सब देखकर जियोनिंग काफ़ी डर जाती है और वो गुशेंग को पुकार कर रोने लगती है, जिसके कुछ देर बाद गुशेंग को होश आ जाता है और वो चार्ज होने लगता है। दरअसल गुशेंग का सेफ मोड एक्टिवेट हो चुका था, जिसके बारे में डॉक्टर ने उसे बताया था कि इस कंडीशन में तुम्हें सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी होगी और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ब्लड फ्लो पर इसका असर पड़ेगा। इसी बीच गुशेंग डॉक्टर से पूछता है कि सेफ मोड में उसका क्या फ़ायदा होगा, तो डॉक्टर उसे बताता है कि इससे तुम अचानक नहीं मरोगे बल्कि तुम्हें कुछ टाइम मिल जाएगा। यानी कि अब गुशेंग के पास थोड़ा ही टाइम बचा था। अब अगले दिन डायरेक्टर जियो थैंक यू से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को हाथ लगाने की, क्या तुम्हें इतनी जल्दी मरना है। जिस पर थैंक यू कहता है कि मैंने इतने साल आपके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस पैसे को डिजर्व करता हूँ। जिस पर डायरेक्टर जियो कहता है कि तुम्हारा मतलब तुम अब इन सारे पैसों को अपने पास रखोगे। तो थैंक यू कहता है कि क्या मैं नहीं रख सकता। तो डायरेक्टर जियो कहता है कि मैंने इतने सालों में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें अपने बेटे की तरह रखा और आज तुम ये सब कर रहे हो। जिस पर थैंक यू कहता है कि आप मीठी मीठी बातों में मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि मेरे एक सवाल का जवाब दो कि आप चिराग को भी अपना ये इलीगल काम करने देते हो, और अगर तुम उसे और मुझे सेम मानते हो तो मैं अभी पैसे वापस कर दूंगा। तो डायरेक्टर जियो कहता है कि मेरे साथ खेल मत खेलो, बल्कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर थैंक यू कहता है कि अगर तुम ये सब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत बाहर लीक कर दूंगा, बिकॉज मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन डायरेक्टर जियो पर उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है और अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम जियोनिंग को देखते हैं, जो कि इंटरनेट पर डॉक्टर पियर की असिस्टेंट किंजी की मेल आईडी निकाल लेती है और उसे मेल करती है कि मुझे आपसे अर्जेंटली मिलकर कुछ बताना है, इसीलिए आप मुझे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो। अब अगले दिन जियोनिंग को किंजी का फ़ोन नंबर मिल जाता है। देन वो उसके पास कॉल करती है। किंजी उसे बताती है कि मैं ट्रिप के लिए यहीं पर आई हुई हूँ, इसलिए तुम मुझे यहीं मिल सकती हो। अब जियोनिंग किंजी से मिलकर उसे बताती है कि रिसेंटली गुशेंग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसे ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि कॉमन नहीं है, और मैंने उसके बारे में इंटरनेट पर भी सर्च किया था, जिस पर किंजी कहती है कि इंटरनेट से तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी बिकॉज उसकी प्रॉब्लम कॉमन नहीं है, और अगर डॉक्टर पियर जिंदा होते तो वो भी शायद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते। जिस पर जियोनिंग पूछती है कि क्या गुशेंग के हर्ट को बायोलॉजिकल हर्ट से एक्सचेंज नहीं कर सकते, जिस पर किंजी कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो गुशेंग के जिंदा रहने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 34 स्टार्ट होता है, जिसके बाद जियोनिंग किंजी से पूछती है कि गुशेंग का मैकेनिकल हर्ट कितने दिन और चल सकता है, जिस पर किंजी कहती है कि जिस तरह के तुम सिम्टम्स बता रही हो उन्हें देखते हुए तो ऐसा ही लगता है गुशेंग का सेफ मोड एक्टिव हो गया है। ये सुनकर जियोनिंग पूछती है कि ये सेफ मोड क्या होता है, जिस पर किंजी कहती है कि अगर सेफ मोड एक्टिवेट हो जाए तो पर्सन सिर्फ अपनी बेसिक चीज़ों के साथ ही जी सकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इमोशंस को फील नहीं कर पाएगा। तो जियोनिंग पूछती है कि अब वो कितने दिन और जी सकता है, तो किंजी कहती है कि सेफ मोड एक्टिवेट होने के बाद उसके पास सिर्फ 1 साल का टाइम है। अब ये सब पता लगने के बाद जियोनिंग काफ़ी दुखी हो जाती है। वो रास्ते में गुशेंग को याद करके रोने लगती है। इधर थैंक यू अपने फादर के साथ खाना खा रहा होता है। थैंक यू अपने फादर से पूछता है कि कैसा लगेगा अगर हम किसी के पैसे को चोरी कर लेंगे। ये सुनकर उसके फादर पूछते हैं कि तुम अचानक ये सब क्यों बोल रहे हो, बिकॉज जब मैं जेल गया था तो मुझे काफ़ी रिग्रेट हुआ था, मुझे काफ़ी बड़ी सज़ा मिली थी और मैं सोचता था कि काश मैं पैसों का गड़बड़ ना करता। इस पर थैंक यू कहता है कि अगर आपको जेल ना होती तो आपको शायद रिग्रेट फील ही ना होता, क्योंकि दूसरों के पैसे और हमारे पैसे सब सेम ही होते हैं, और क्यों ना मैं आपके स्टेप्स को फॉलो करूं। ये सुनकर थैंक कहता है कि तुमने क्या किया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो थैंक यू कहता है कि मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आगे थैंक डायरेक्टर जियो से मिलने जाता है। डायरेक्टर जियो उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। वो उसे पूछता है कि तुम आज यहाँ कैसे चले आए। तो थैंक कहता है कि तुमने मेरे साथ किया हुआ वादा याद है ना। जिस पर डायरेक्टर जियो कहता है कि हाँ, मैंने अपना वादा अच्छी तरह से निभाया है। मैंने थैंक यू को अडॉप्ट किया, उसे अच्छी एजुकेशन दी और उसे अपनी कंपनी में एग्जीक्यूटिव बनाया। जिस पर थैंक कहता है कि मुझे पता है तुमने इतने सालों में उसके साथ कैसा बिहेव किया है। तो डायरेक्टर जियो कहता है कि भला इससे ज़्यादा मैं उसके लिए कर भी क्या सकता हूँ, मैंने उसे एक अच्छी लाइफ दी है,
लेकिन चलो हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देन डायरेक्टर जियो उसके पास से उठकर चला जाता है। तो थैंक दोबारा उसके पास आता है और उसे कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि 10 साल पहले हम दोनों के बीच क्या प्रॉमिस हुआ था, इसीलिए लगता है कि तुम्हें एक बार और याद दिलाना पड़ेगा। तब डॉक्टर जियो को याद आता है कि मैंने थैंक को जेल में जाने से पहले ऑफर दिया था कि मैं तुम्हारी वाइफ और बेटे को अच्छी लाइफ दूंगा और थैंक यू को कंपनी का डायरेक्टर बना दूंगा। अब ये याद आने पर डॉक्टर जियो थैंक को एक एनवेलप देता है और कहता है कि अपने बेटे की इस हरकत को देखो, और जो पैसे उसने लिए हैं वो तो कुछ भी नहीं है, मैं उसे और ज़्यादा देता लेकिन अब नहीं दूंगा। अब थैंक उस एनवेलप को ओपन करता है जिसमें अकाउंट की ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट होती है, लेकिन ये देखकर थैंक समझ जाता है कि डॉक्टर जियो ने थैंक यू को यूज़ किया है। वो उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और डॉक्टर जियो को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन लियू उसे पकड़कर कंपनी से बाहर निकाल देता है। इधर गुशंग जियोनिंग को उसी बुक स्टोर में लेकर आया होता है जहाँ ये दोनों शुरुआती दिनों में मिले थे। अब यहाँ इन्हें अपना पुराना टाइम याद आता है, जिसके बाद दोनों वॉक करते हुए कंपनी के सामने वाली सड़क पर पहुँचते हैं जहाँ सबसे पहले जियोनिंग ने गुशंग का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई थी। जिसके बाद ये दोनों उसी तरह सड़क पार करते हैं, लेकिन इस बार गुशंग ने जियोनिंग की हाथ पकड़ी हुई थी। इसी बीच जियोनिंग गुशंग को बता देती है कि मैं किंजी से मिलने के लिए गई थी और मुझे आपके सेफ मोड के बारे में भी पता चल चुका है। इसके बाद रात को थैंक यू का फादर थैंक यू को पूछता है कि तुमने लोगों के पैसे को क्यों चुराया, बिकॉज तुम्हें अच्छे से पता है कि 10 साल पहले मैं इसी क्राइम की वजह से जेल गया था। जिस पर थैंक यू कहता है कि आपको इस बारे में कैसे पता कि आप कंपनी में गए थे। तो उसका फादर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता है ये एक क्राइम है और तुम्हें जेल भी हो सकती है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। तो थैंक यू उसे कहता है कि आप चिंता मत करो, वो पैसे पब्लिक के नहीं हैं, बल्कि वो सारे डायरेक्टर जियो के काली करतूत के हैं जिनके बारे में पब्लिक को नहीं पता। वो ये भी बताता है कि डायरेक्टर जियो ने काफ़ी टाइम पहले मेरे नाम पर कंपनी बनाई और अननोन सोर्स से ब्लैक मनी को निकाला, और जिस तरह वो मेरे साथ बिहेव करता है उसे सजा देने के लिए मैंने ये सब किया। ये सुनने के बाद थैंक अपने रूम में चला जाता है और एक ड्रॉवर को बाहर निकालता है। इसी बीच एक पर्सन डायरेक्टर जियो को बोलता है कि चिरांग ये सब क्यों बोल रहा है, ये तो स्पीच में नहीं लिखा था। तो डायरेक्टर जियो कहता है कि चिंता मत करो, वो जो कहेगा ठीक ही कहेगा। तभी चिरांग कहता है कि हमारी कंपनी अब से ईयरली इनकम का 4% डोनेट किया करेगी। ये सुनकर सभी लोग क्लैपिंग करते हैं, लेकिन डायरेक्टर जियो और उसके पास बैठे पर्सन के होश उड़ जाते हैं। वो पर्सन डायरेक्टर जियो को कहता है कि 4% नहीं बल्कि 0.5% है, ये क्या बोल रहा है। तो डायरेक्टर जियो चिरांग को कहता है कि तुमसे गलती हुई है, स्कीम में 0.5% लिखा हुआ है। लेकिन चिरांग कहता है कि नहीं 4% ही है। आगे हम देखते हैं कि जियोनिंग डोंग के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर आई होती है जहां एक लोहे के पाइप गिरने की वजह से जियोनिंग के सर में चोट लग जाती है और वो वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। जिसके बाद जियोनिंग हॉस्पिटल में होती है जहां डोंग गुशंग को बताता है कि मुझे बचाने के चक्कर में जियोनिंग को चोट लग गई। गुशंग जियोनिंग के पास जाता है और उसे होश आ जाता है। जियोनिंग उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। जिसके बाद गुशंग किंजी के पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या किसी तरह सेफ मोड से नॉर्मल मोड में मूव नहीं किया जा सकता। तो किंजी कहती है कि हाँ, रीसेट करने के बाद नॉर्मल मोड एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल मोड में सिर्फ तुम्हारे पास 1 ही महीने का टाइम है, तुम बस 1 ही महीने तक जिंदा रह पाओगे, 1 साल नहीं। जिस पर गुशंग कहता है कि ठीक है, तुम नॉर्मल मोड एक्टिवेट करने में मेरी हेल्प करो। ये सुनकर किंजी कहती है कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नॉर्मल मोड में सिर्फ आप 1 महीना ही जिंदा रह पाओगे, क्या आपको ये बात समझ नहीं आ रही। जिस पर गुशंग कहता है कि मुझे सेफ मोड की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरे पास कम टाइम होगा, लेकिन मैं जिस कंडीशन में अभी गुजर रहा हूँ उससे तो अच्छा है मैं 1 ही महीना अच्छे से गुजार लूँ, कम से कम मैं खुश तो रह पाऊँगा ना। जिसके बाद हम चिरांग को देखते हैं जो कि शेयर होल्डर के साथ मीटिंग कर रहा होता है। अब इनमें से एक पर्सन कहता है कि इतना पैसा डोनेट करना वैसे कंपनी के इमेज के लिए तो ठीक ही है, लेकिन ये सारे पैसे वेस्ट ही हो जाते हैं, इसीलिए तुम्हें 4% की अनाउंसमेंट करने से पहले हमारी राय भी ले लेनी चाहिए थी। इस पर चिरांग कहता है कि मैंने ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बोला है और इसीलिए अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी राय दे सकता है। इसी बीच वो सबको एक अकाउंट बुक भी दिखाता है और कहता है कि इसके अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन है जिसमें पता चलता है कि चैरिटी के नाम पर जितना डोनेशन किया गया था वो सब फेक है और तब क्या आप लोग सो रहे थे। और ये भी कह देता है कि अगर आप सभी चाहो तो मुझे CEO के पोस्ट से निकाल सकते हो, आपके पास पूरा टाइम है। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन गुशंग जियोनिंग को उसके फाइनल एग्जाम के लिए ड्रॉप करने जाता है। दरअसल किंजी गुशंग को टेस्ट करने आ चुकी थी। अब गुशंग अपने घर पर पहुंचता है जहां किंजी उसे कुछ कंडीशंस पर साइन करने के लिए कहती है बिकॉज उनके हिसाब से सेफ मोड को स्किप करना सुसाइड करने के बराबर ही होता है। अब गुशंग इसके लिए तैयार हो जाता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।